हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क शिफ्ट सेकंड था 18 तारीख को, जो कि मतलब कि पेपर लगभग ठीक ही था, इतना मॉडरेट नहीं था जो भी देखा जाए। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आया था 5 क्वेश्चन पजल का 7 फ्लोर, ये एकदम इजी था, 1 प्रोजेक्शन में बन गया। उसके बाद था 7 स्टेक वाला, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब ट्रिकी क्या बताएगा, एक की पॉसिबिलिटीज़ था कि बी इवन में होगा और यही मतलब बी को इवन में लेके और ए से ऊपर होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ को लेके ही बनेगा और दूसरा कुछ भी ट्रिक लगा लो, मतलब कैसे भी बना के देख लो आप, नहीं बनने वाला था। क्योंकि मैं मतलब एक बार मैं इवन को भूल गया था, तो मैं देखा मेरे से बना नहीं, फिर देखा वो बी को इवन में डालना है, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कैसे, मतलब कि कैसे किस में आ रहा था, ठीक है। तो मतलब डी ऊपर जाएगा या बी नीचे आएगा ऐसा करके, तो उसका वजह से बी को इवन में डालने से बन जा रहा था, तो एक पॉसिबिलिटी कट जाता था, तो तब बन जा रहा था। तो ये एक था। उसके बाद पैरेलल लो 10 क्वेश्चन, ये भी मतलब ठीक ठाक ही था, थोड़ा बहुत 30 सेकंड जैसे मेरा टाइम वेस्ट कराया होगा इसने भी, मतलब कि मतलब बन गया, इजी था। आरआरबी क्लर्क का कितना ही हार्ड रहेगा, बाकी सब तो ऐसा ही था। ये स्टेक वाला पजल ऐसा था, 7 स्टेक में ऐसे इसके ऐसा कुछ था। ये स्टेक नहीं, फ्लोर वाला पजल था, ठीक है। ये फ्लोर वाला पजल था। स्टेक में यू और टी एस ये सब भी था, ठीक है, स्टेक वाला में। उसके बाद पैरेलल रो बता ही चुका है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या था कि हाइट बेसिस ए बी यू टी ऐसा कुछ के, ऐसा मतलब था कि कंडीशन ज़्यादा दिए हुआ था, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इजी था क्योंकि आरआरबी क्लर्क में इतना हार्ड नहीं आता है। अल्फ़ा सीरीज़ जो है वो तीन अल्फ़ाबेट का था, ए ओ एक्स ऐसे ऐसे बनाया हुआ था। उसमें भी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था इसके लिए हमको ये वाला करने में लेट लगता ही है, कितना भी हम प्रैक्टिस कर ले, फिर भी टाइम पे तो हो ही गया। डायरेक्शन सीस एकदम इजी था, एकदम नॉर्मल था, मतलब ऐसा बना हुआ था, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ये नॉर्मल था। 10 30 यहाँ पे था, ये 20 था, ये 5 था, ठीक है। ये ऐसा ही कुछ था, 10 ऐसा कुछ था, ABCD करके ऐसा डायरेक्शन सेंस बना था। सिलोजिज्म इजी था। इनइक्वलिटीज़ का 3 ही क्वेश्चन आया था, ये भी इजी था। 2-3 कोमा वाले, 2-3 बिना कोमा वाला आया था। डिजिट ये लगाया था, लेकिन क्यों नहीं लगा नहीं पता क्यों नहीं, तो मेरा अटैम्प्ट 37 होगा, मैं देखा नहीं वापस जाके कि ये इसमें नहीं लगाए, ठीक है। ऑड वन आउट था ऐसा करके। तो टोटल मेरा रीजनिंग में हुआ 36, जो कि मेरा यही 4 छूटा है, जो कि मैं लास्ट में नहीं बना पाया टाइम नहीं रहने का वजह से। उसके बाद आ जाता है क्वांट पे। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन 12 क्वेश्चन आया था, एकदम इजी था, बस कुछ करना नहीं था। रॉन्ग नंबर्स इसमें हमने एक छोड़ा, जो कि 7.2 ऐसा कुछ करके था। 10,000 से आया 6,000 से फिर 4,000 से फिर 3,000, फिर 8,000, 1,800, मतलब 1,200 ऐसा आ रहा था, ऐसा करके आ रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक केसलेट दिया आया था, जो कि एकदम ईजी था। सबसे पहला तो उसका एवरेज पूरा था, ABC 3 शॉप था, B और C सबका एवरेज बताओ, ये था कि सबका एवरेज बताओ कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक C का और A का दिया था, B का C से निकालने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। इजी सा था। उसका BC का कॉस्ट प्राइस बताओ, फिर सेलिंग प्राइस प्लस करके सम बताओ, मतलब B और C का सेलिंग प्राइस बताओ, और ऐसे ही करके क्वेश्चन था, इतना हार्ड। तो लाइन ग्राफ में एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एकदम इजी था। एक क्वेश्चन में एक्स डाला हुआ था वेरिएबल के रूप में कि एक्स साल में इतना ज़्यादा है, एक्स से मतलब C से इतना ज़्यादा कम आता है, इतना लेस है, ऐसा करके निकाल के दिखाओ। एकदम अर्थमेटिक टाइप में दिया हुआ था, जिसमें 2 मिनट तो जाना ही था जैसे भी करके। तो मैं ये छोड़ के आया एक क्वेश्चन इसका DI का, बाकी ये टेबल DI का इजी था एकदम, कोई भी हार्ड नहीं था। अर्थमेटिक का 2-4 क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो इलेक्शन वाला किया था, 45,000 था, उसमें जाके 4,800 एंड कुछ हो रहा था, ठीक है। उसका बाद बनाया एज बेस्ड वाला, जिसमें क्वेश्चन था तुम्हारा 35 ऐसा कुछ, या ऐसा ही कुछ था, आंसर हमको याद नहीं आ रहा, अभी सुबह गया था, अभी तो भूल ही गया हो शाम तक। ऐसे करके 2-4 अर्थमेटिक क्वेश्चन बनाया। तो टोटल मेरा क्वांट में अटैम्प्ट हुआ 32, 36 और 32 मिला के हो गया है मेरा 68, जो कि मतलब ठीक ठाक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 72 73 ऐसा करता तो थोड़ा सा होप रहता है, क्योंकि हम लोग आसाम का कट ऑफ 65 जाता है, तो 68 हम करके आए हैं। अब तो भगवान भरोसे बैठा हुआ है, पढ़ेगा मेंस के लिए।
देखते हैं क्या होता है। वैसे 25 को IBPS क्लर्क भी है, देखते हैं वो भी कैसा होता है। रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा।